जम्मू कश्मीर के इर्द-गिर्द अगर देखें तो काफ़ी फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है और लोकसभा में जो डेटा सामने आया उसके मुताबिक 23-24 जो ईयर था उसमें जम्मू कश्मीर में तकरीबन 438 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया बर्न पाया गया। जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारी ऐसी आग की वारदातें जिसे हम फॉरेस्ट फायर कहते हैं वो देखने को मिली है, जिनकी कई सारी वजूहात रहती है। ड्राई वेदर उसमें एक सबसे बड़ी वजह माना जाता है और मौजूदा वक्त में भी अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में सर्दियों की आमद तो है, लेकिन वेदर अभी तक ड्राई है और इस ड्राई वेदर के चलते कई सारे फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट किए गए। हम अनंतनाग की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें, कल भी हमने देखा कि नॉर्थ कश्मीर के एक इलाके में फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया। इससे पहले साउथ कश्मीर में फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट किया गया और उस फॉरेस्ट फायर में ये भी एक बात सामने आई कि एक शख्स, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय, वो अपनी जान गंवा बैठा आग को बुझाने के चक्कर में। तो जो उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, प्रॉपर गियर नहीं है, उसकी वजह से वो अपनी जान गंवा बैठे। तो कई सारी रीजंस हैं, कई सारी ऐसी वजूहात है जो फॉरेस्ट फायर को ट्रिगर करती हैं। और अगर जम्मू कश्मीर के गिरदोनवा में देखें तो कई सारे फॉरेस्ट, कई सारे पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब ड्राई वेदर रहता है, टेम्परेचर्स काफ़ी बढ़ जाते हैं और उसके चलते फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट होता है, वो हमारे ओवरऑल फॉरेस्ट कवर के लिए काफ़ी नुकसान पैदा करते हैं। लेकिन अब इस सब में वो लोग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, जो ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं, अगर वो आग बुझाने की कोशिश भी करते हैं उसमें भी नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर गियर देखने को नहीं मिलता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 440 स्क्वायर किलोमीटर बर्न्ट एरिया देखने को मिला है और ये डेटा पार्लियामेंट में पेश किया गया है और पार्लियामेंट का डेटा सबसे वैलिड डेटा माना जाता है अक्रॉस कंट्री अगर इसकी बात की जाए। तो इसी के चलते अब जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट कवर को किस तरीके से बचाना है, कैसे इसकी प्रोटेक्शन करनी है, इस पे सेंटर का कहना है कि ये ओवरऑल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना और इसके तहत मेजर्स लेना। लेकिन हम फिर भी रियल टाइम अलार्म्स देते हैं, असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, गिरदोनवा में आपको कई सारे पहाड़ देखने को मिलते हैं और अगर टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं, एमिशन जो आजकल हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा है और भी कई सारे इसमें नेचुरल और साथ ही साथ मैन मेड कॉजेज़ भी रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियां, काफ़ी मुसीबतें ओवरऑल देखने को मिलती है। ख़ास तौर पे उन लोगों को जो पहाड़ों के नज़दीक, फॉरेस्ट रेंज के नज़दीक रहते हैं और न सिर्फ इंसान बल्कि वो तमाम तर जानवर, वो परिंदे जो जंगलों में जिनका गुजर बसर होता है, उन्हें भी इसकी वजह से काफ़ी परेशानी, काफ़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। और वो फॉरेस्ट एम्प्लॉयज़, वो वर्कर्स जो ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं, उनके पास भी इक्विपमेंट नहीं है। तो अब क्या कुछ मेजर सरकार इस हवाले से लेगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ड्राई वेदर देखने को मिला हो, ये पहली बार नहीं है जब फॉरेस्ट फायर्स की बात सामने आती हो। हमने श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में भी देखा है कि फॉरेस्ट फायर पेश आते हैं और कई सारे रीजंस इसके बताए जाते हैं और ये नेचुरल भी रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन मेड है। लेकिन इन्हें भी कुछ हद तक कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इन्हें भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवरऑल जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट कवर दिन ब दिन डिक्लाइन की तरफ जा रहा है और अगर इसे प्रोटेक्ट ना किया गया तो आने वाले दिन और मुश्किलों से बरे हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।